चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसके बारे में देखिए। करियर इज अ वे ऑफ मेकिंग वंस लाइवलीहुड। एक इंसान को जीवन जीने के लिए अपना करियर बनाना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ करियर बिकॉज वन मे एम्प्लॉय वन सेल्फ इन बिजनेस और इन सर्विस एक्टिविटीज एंड अर्न्स वन लाइवलीहुड। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक करियर है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति खुद को किसी बिजनेस में एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉय करना मतलब किसी बिजनेस को खोल के उसमें काम करना, या तो कोई वो सर्विस दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? ताकि वो पैसा कमा सके और अपने जीवन को जी सके। With growing unemployment and lack of adequate job opportunities, self-employment has become yet very significant. अब देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए उनके मन मुताबिक या उनके स्किल्स के हिसाब से जॉब भी नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी इनमरेटेड एज फॉलोज। अब आइए एक एक करके उनके इम्पॉर्टेंस को पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर लार्ज स्केल बिजनेस। अब देखिए, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके पास बहुत फ़ायदा होता है कुछ कुछ चीज़ों का लार्ज स्केल बिजनेस के कंपैरिजन। लार्ज स्केल बिजनेस क्या हो गया? बड़े बड़े बिजनेस जिसमें करोड़ों रुपया लगता है। इट कैन बी ईजिली स्टार्टेड एंड रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही साथ जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम लगेगा। द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज on a small scale is a good alternative to large scale business, which has brought various evils like environmental pollution, development of slums, exploitation of workers and so on. ये soon नहीं होगा, so on होगा, टाइपिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, वो लार्ज स्केल बिजनेस से अच्छे हैं, क्योंकि लार्ज स्केल बिजनेस से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है, स्लम्स का डेवलपमेंट होता है, जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जिनसे बचकर फ़ायदा होता है आपका स्मॉल बिजनेसेस करने से। Preference over wage employment. In self-employment, there is no limit of earning, as is the case with wage employment. अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, साथ ही साथ वेज एम्प्लॉयमेंट में भी। इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वन कैन यूज वंस टैलेंट फॉर ओन बेनिफिट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप अपना टैलेंट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। द डिसीजंस कैन बी टेकन क्विकली एंड कन्वीनियंटली। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप आसानी से और जल्दी से ले सकते हैं। All these factors act as strong motivation for self-employment to be preferred over wage employment. तो इसके वजह से wage employment के कंपैरिजन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। Developing the spirit of entrepreneurship. Entrepreneurship involves taking risks because the entrepreneur tries to innovate new products, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब देखिए, यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं वो कौन है? मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर नए नए प्रोडक्ट्स को लाता है, नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब लाता है और उससे अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है या सर्विसेज देना चाहता है, तो इसमें रिस्क होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स ईदर नो रिस्क और वेरी लिटिल रिस्क। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है या तो बहुत कम रिस्क होता है। बट एज सून एज द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन स्टार्ट्स बिकमिंग इनोवेटिव एंड टेक्स स्टेप्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, ही बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन जैसे ही कोई स्वरोजगारी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नए नए तरीकों को इस्तेमाल करने लगता है और अपने बिजनेस को बढ़ाने लगता है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो जाता है। Therefore, self-employment becomes a launching pad for entrepreneurship. इसलिए entrepreneurship के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक लॉन्चिंग पैड जैसा है। पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करोगे और उसके बाद अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड सर्विसेज।
Self-employment may also take the form of providing individualized services like tailoring, repair work, dispensing of medicines, etc. Such services are helpful in providing better consumer satisfaction. These can be easily started and run by individuals. अब देखिए जो individualized service है मतलब डायरेक्ट आप जाते हो दुकान में तो आपको पर्सनल जो भी सेलर है आप उससे मिल पाते हो, मालिक से मिल के काम कर सकते हो. तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल सर्विस लाइक टेलरिंग, दर्जी, रिपेयरिंग का वर्क हुआ, मेडिसिन देना, तो ये सब काम में आपका इंडिविजुअल सर्विस है. तो इंडिविजुअल होने की वजह से फ़ायदा भी होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप जब चाहे अपने बिजनेस को चालू करें और जब चाहें उसको बंद भी कर सकते हैं क्योंकि आप अकेले हैं, आप अकेले चला रहे हैं. तो बोल रहा है दीज कैन बी इजली स्टार्टेड एंड रन बाय इंडिविजुअल्स. आप आराम से इसको चालू कर सकते हो और अकेले भी इसको चला सकते हो. स्कोप फॉर क्रिएटिविटी. It provides opportunity for development of creativity and skills in the arts and craft, leading to preservation of the cultural heritage of India. For example, we can see creative ideas reflected in handicrafts, handloom products, etc. तो अब देखिए क्रिएटिविटी आप यहाँ कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो आपका क्रिएटिविटी है, स्किल्स है आर्ट एंड क्राफ्ट का, इससे जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज वो बचा हुआ रहता है. ये आइडियाज़ हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं. रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया बेरोजगारी. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेनफुल ऑक्यूपेशन टू दोज हु अदरवाइज रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट. Thus it reduces the problem of unemployment. अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ, आप या तो एक व्यक्ति, कभी दो, कभी 5-10 लोगों को भी आप काम देते हो. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि वो लोग जिनको काम चाहिए उनको काम देके एम्प्लॉय कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. साथ ही साथ आप भी तो काम कर रहे हो तो आप भी अब अनएम्प्लॉयड नहीं रहे. A boon to underprivileged in respect of higher education. अब देखिए जो underprivileged लोग हैं उन लोगों को higher education मिलना. Everyone may not be able to pursue higher education after secondary or senior secondary examination due to one or the other reasons. अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेकेंडरी यानी क्लास 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 ये पास करने के बाद आगे पढ़ते हों. अब इसके एक भी कारण हो सकते हैं और बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं कि वो आगे क्यों नहीं पढ़े. Such persons can start their career as self-employed in occupation that do not require higher education. अब देखिए ये जो लोग हैं जो कि 10th या तो 12th तक पढ़ाई की हैं, ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ऑक्यूपेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है. It may be noted that self-employment has been given high priority in government policies and programs. आप ये भी जान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. A number of schemes have been initiated all over the country to encourage entrepreneurship and self-employment. बहुत सारे स्कीम्स हैं, ठीक है, जिनको हमारे देश में लागू किया गया है. क्यों? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके.